नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में हम आबकारी परिवहन सिपाही में जो 2021 में जो आपका रिटन एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पूरा पेपर का सॉल्यूशन है हम यहाँ पे हम लोग विस्तृत रूप में देखेंगे। तो जो बच्चे अभी आबकारी परिवहन सिपाही की तैयारी में लगे हुए हैं, जिनका भी फिजिकल हो गया है और जिनका भी फिजिकल होने वाला है और रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में देखिए, अभी जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए भी ये जो पेपर है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को, इस पेपर को आप अंत तक देखिएगा। इसमें कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं वे आपके रिपीटेड होने के चांसेस हैं। और साथ में देखिए, जो बच्चे नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलरली इस तरह की अपडेट्स मिल सके और आपका सिलेक्शन जल्द ही सरकारी नौकरी के लिए हो सके। तो चलिए, आज की वीडियो जो है बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हिंदी का ये पहला क्वेश्चन है आपका, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तो आपने बताना है कि तुरंत सोचकर जो निर्णय लेने वाला होता है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, प्रत्युत्पन्नमति जो होता है आपका तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला होता है। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर इसमें रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो आपने बताना है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, तृष्णा। तृष्णा जो है वह आपका स्त्रीलिंग शब्द है वह। हाँ, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, तृष्णा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपने क्वेश्चन सही से पढ़ना है। इसमें पूछा कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यह आपने बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब्र भी देखिए, आकाश को बोला जाता है, व्योम बोला जाता है, अनंत बोला जाता है। तो ये सारे तीनों आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। वहीं डी वाला इसमें पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं होगा। तो डी इसका सही जवाब होने वाला। आकाश को देखिए और क्या क्या बोल सकते हैं। आकाश को देखिए नभ भी बोला जाता है, नभ बोला जाता है, अनंत बोला जाता है। अनंत भी आपका आकाश का पर्यायवाची शब्द है। पुष्कर है, पुष्कर भी आपको आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अंतरिक्ष बोला जाता है, अंतरिक्ष हो गया। तारापथ हो गया, तारापथ। तो ये सारे आपके आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये पर्यायवाची से भी कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने पर्यायवाची भी आपने याद करके जाना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो आपका, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। तो आपने बताना है कि ध्यानपूर्वक कौन सा अवयव है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, क्रिया विशेषण। ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यान लगाना मतलब कोई क्रिया करना होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर क्रिया, ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण अवयव है। ध्यानपूर्वक से मतलब है आपका कोई आप क्रिया कर रहे हैं, जैसे पढ़ना हो गया या कुछ ध्यान लगाना हो गया, तो ये आपका एक आप एक क्रिया कर रहे हैं, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह आपका पांचवा प्रश्न है, कैंची शब्द। कैंची शब्द क्या है, आपने बताना कि कैंची जो शब्द है वह कौन सा शब्द होता है। ऑप्शन दे रखा है, ए अरब, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी तुर्की। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, तुर्की। जो कैंची है आपका तुर्की शब्द है। और देखिए, तुर्की शब्द और कौन कौन से होते हैं इन पे भी हम नजर डाल लेते हैं। जैसे होता है आपका कुर्की, कुर्की आपका क्या है, तुर्की शब्द है। चकमक, जो पूछे जाते हैं परीक्षा में कई बार, उनको मैं बता रहा हूँ। चकमक होता है आपका। चमचा होता है, चमचा भी आपका तुर्की शब्द है। और आपका जैसे बेगम हो गया, बेगम आपका तुर्की शब्द है। मुगल हो गया। तो ये आपने सारे याद करके जाने हैं। जो अरबी शब्द, पुर्तगाली शब्द, अंग्रेजी शब्द, ये सब आपने याद करके जाने, परीक्षा में इनसे पूछा जाता है। अरबी शब्द की हम बात कर ले तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो अरबी शब्द है वह कौन कौन से हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अजब, अजब आपका अरबी शब्द है। दवा, दफ्तर, मदद, ये भी आपका अरबी शब्द है। और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है आपका इस्तीफा, इस्तीफा ये भी आपका क्या है, अरबी शब्द है। और पुर्तगाली शब्द की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पुर्तगाली शब्द है उनको हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे बाल्टी, बाल्टी आपका पुर्तगाली शब्द है।
बाल्टी हो गया, अलमारी हो गया, अलमारी आपका पुर्तगाली शब्द है। तंबाकू, तंबाकू आपका पुर्तगाली शब्द है। आलपिन हो गया, ये भी आपका पुर्तगाली शब्द। तो ये इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं वह मैंने आपको बता दिया, अंग्रेजी आपको पता ही होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दारुण शब्द का अर्थ है। तो दारुण शब्द का आपने इसमें अर्थ बताना है। तो इसका दारुण शब्द का जो अर्थ होता है वह आता है भयंकर। तो ए इसका सही जवाब होने वाला है। दारुण का अर्थ होता है भयंकर। नेक्स्ट देखिए, अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अन्वय शब्द का संधि विग्रह आपने करना है। तो अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा आपका अनु धन अय। अनुधन अय आपका अन्वय, ये आपका संधि विच्छेद होगा अन्वय का। तो इसका तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुधन अय, ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा के लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी कि शब्द के आपने बताना भाषा का वह लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कराता है, तो आपने बताना है वह क्या कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला, प्रत्यय। प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो 9th क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है आपका, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। तो आपने बताना है कि विविध भारती प्रसारण की सेवा आपकी प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, 1957 विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। तो 1957 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 10वां पूछा गया था आपका, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। तो आपने बताना है कि कवयित्री जो थी महादेवी वर्मा, उनका जन्म कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, 1907 में हुआ था कवयित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम, आलोक शब्द का आपने विलोम बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, अंधकार। आलोक का जो विलोम शब्द है वह अंधकार होता है। तो विलोम शब्द हो गए आपके, पर्यायवाची शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, और आपका तत्सम तद्भव हो गए, तत्सम तद्भव हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपसे। तो विलोम, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव और जो पुर्तगाली अरबी शब्द ये पूछे गए थे, इनको आपने अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। और मुहावरे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन मुहावरे से ही है। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। तो उड़ती चिड़िया पहचानने मुहावरे का अर्थ का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, रहस्य की बात जानना। उड़ती चिड़िया का पहचानना मतलब रहस्य की बात जानना। तो पर्यायवाची शब्द, मुहावरे शब्द आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपने बताना है कि इन जो शब्द ये नीचे दे रखे हैं इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, किताब। किताब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, रेस्ट आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन अनुशासन शब्द है। तो आपने बताना अनुशासन शब्द क्या है। योग ऋण शब्द है, संकर शब्द है, यौगिक शब्द है और तद्भव शब्द है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, यौगिक शब्द है। अनुशासन आपका यौगिक शब्द है। नेक्स्ट देखिए, दाज्यू रचना है। तो आपने बताना है दाज्यू रचना जो है वह किसने लिखी है। ऑप्शन ए दे रखा है शैलेश मटियानी की, ऑप्शन बी मंगलेश डबराल की, ऑप्शन सी विद्यासागर नौटियाल की, ऑप्शन डी शेखर जोशी की। तो दाज्यू रचना जो है आपकी शेखर जोशी जी द्वारा रचित है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। तो रचनाएं भी आपको याद रखनी है, बुक्स भी आपने याद रख करके जानी। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है। तो आपने बताना है कि इस वाक्य में वह क्या है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, निश्चयवाचक। तो वह मनुष्य नहीं देवता है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है वह। नेक्स्ट देखिए, चमाचम शब्द। चमाचम शब्द आपका कौन सा शब्द है, ये अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको पढ़ाया था। तो चमाचम शब्द आपका देशज शब्द है। चमाचम आपका देशज शब्द है। तो ये शब्द वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए 18वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, ये आपने बताना है कि कौन सा वाक्य है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में अ, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, तो आपने बताना है कौन सा ये शब्द है। तो ये एक संयुक्त शब्द है, तो दो शब्द को मिला के ये शब्द दो बन रखा है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ था? तो आपने बताना है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, सन 1950 में हिंदी को राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। नेक्स्ट देखिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य है, तो आपने बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, विधि वाचक वाक्य है। मोहन ने केला और संतरा खाया, तो ये विधिवाचक वाक्य है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है? तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, 2015 को उत्तराखंड में पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, तो आपको यहाँ पे 4 अभ्यारण्य दिए रखे हैं, आपने बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, राजाजी नेशनल पार्क अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 23वां। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो आपने बताना है कि किन इनमें से किसको उत्तराखंड विधानसभा में सदस्य नामित किया जाता है। तो इसको जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, एंग्लो इंडियन समुदाय को। एंग्लो इंडियन समुदाय में से एक व्यक्ति को, एक सदस्य को उत्तराखंड विधानसभा में सदस्य नामित किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला 24वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तो आपने बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा था। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, 1927 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई आपने बतानी की कितनी है? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, 7756 है आपकी कामेट शिखर की ऊंचाई। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27वां। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, उत्तरकाशी। नेक्स्ट, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, ऋषिकुल मैदान। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं, तो ये किसके लिए जानी जाती है? तो ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों के रूप में जानी जाती हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो 30वां क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है, तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80.21%। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, 260.5 मीटर। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो किस सन में किया था? 1791 में किया था। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, तो इसका जो सही जवाब है डी ऑप्शन, 1699 में की थी। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, तो आपने बताना है राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1983 में हुई थी। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन। भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी। ऑप्शन प्रश्न 37वां। 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो किस सन में था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1996 के लिए। नेक्स्ट देखिए 38वां क्वेश्चन। स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल के लिए किस बुग्याल का नाम है? स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल को कहा गया, ये आपने बताना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका फूलों की घाटी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया
गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 368। 368 में आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट अगला 40वां क्वेश्चन देखिए, जो जितने भी रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मैं इनका सोल्यूशन करा के चैनल पे डाल दिया गया है। आप जिसको भी रीजनिंग के क्वेश्चन देखने हैं उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे मैं केवल उसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आप उस वीडियो से देख लीजिएगा। 40वें का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HS। 41वां क्वेश्चन देखिए, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, तो आपने बताना दूनागिरी ग्लेशियर जो है वह कहाँ स्थित है, तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चमोली हो जाएगा। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब स्थापित हुआ था, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट 43, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी करा दिया है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अब पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, तो आपने बताना पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये होता है आपका नामिक ग्लेशियर से होता है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम। नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे थे, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगन। नेक्स्ट उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका परीक्षा की दृष्टि से। 1914 में हुई थी होम रूल, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। 50वां क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बसंत देव। 51वां क्वेश्चन, झिलमिल ताल किस जनपद में स्थित है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, चंपावत में है झिलमिल ताल। नेक्स्ट देखिए 52, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑलरेडी कराया जा चुका है पहले ही, आप वीडियो देख लीजिएगा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 484। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, एक पुरुष, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑलरेडी कराया जा चुका है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, पुत्र। 54वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मेमोरी में किस का उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, सेकेंडरी मेमोरी। डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग। नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेनीताल। नेक्स्ट 56, पौंडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, सुंदरी नंदा जी हैं। नेक्स्ट 57वां, सिमलीपाल जीव मंडल निचय किस राज्य में स्थित है, तो सिमलीपाल जो है वह आपका किस राज्य में स्थित है, वह आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, 134। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो 59 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, गोदावरी आपकी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, कैसे मेमोरी सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 61वां क्वेश्चन, मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया था, तो मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था, ये आपने बताना है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लीलाधर जोशी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। 62, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को सन 2021 ईस्वी में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है, तो आपने बताना है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट 63वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी, अस्पृश्यता निवारण,
सांप्रदायिकता, एकता, महिलाओं की दशा सुधार। तो ये सारे ही आपके विचार थे गांधी जी के। नेक्स्ट अगला 64वां क्वेश्चन, फुटबॉल एकेडमी की स्थापना हुई। तो आपने बताना फुटबॉल एकेडमी की स्थापना कभी, तो 2012 में हुई थी देहरादून में फुटबॉल एकेडमी की स्थापना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, यानी कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, सीमेंट। नेक्स्ट 66 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना आपने किसने की थी? उदयन ने की थी, उदयन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 67वां क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, 20 का सही जवाब है। 68 वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देहरादून में है आपकी सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या। नेक्स्ट 69 कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। तो फायरवॉल का उपयोग देखिए सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो 69 का ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, बद्रीनाथ मंदिर जो है आपका 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 भागों में। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन, काठगोदाम आपका किस नदी पर बसाया जाता है? तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गौला नदी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? ये आपका लागू हुआ था 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट 73वां, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपने बताना कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, ये गलत है इसका। नेक्स्ट 75वां क्वेश्चन, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करते हैं? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मानसरोवर जो यात्रा होती है उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिपुलेख दर्रे से। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की थी? यानी कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन किस देश ने आपने यहाँ पे लॉन्च की थी? तो ये जर्मनी ने की थी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न 77 आपका इंपॉर्टेंट है, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। नेक्स्ट 78वां, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस आपका कब मनाया जाता है भारत में? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 79वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया है? तो आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, नहीं किया गया है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, हरिद्वार है। नेक्स्ट 80वां क्वेश्चन, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र राज्य है। तो आपने बताना है कि उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड जो है वह आपका 27वां राज्य है। नेक्स्ट आपका 81वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे। तो आपने छठे राज्यपाल बताने हैं, तो वो थे आपके कृष्णकांत पॉल, यानी कि के पॉल जी थे। नेक्स्ट, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपका जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, बागेश्वर मेला। नेक्स्ट, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आपने बताना कि इन राज्यों में से किस में से कर्क रेखा आपकी नहीं गुजरती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा से नहीं गुजरती है आपकी। नेक्स्ट, गगनानी तप्त कुंड, गगनानी तप्त कुंड स्थित है। तो आपने बताना कि कहाँ स्थित है? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, उत्तरकाशी में गगनानी तप्त कुंड। नेक्स्ट 85वां, थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग। तो आपने बताना है कि ये क्या है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दर्रे हैं ये सारे। नेक्स्ट आपका 86वां क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष फैसला करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 87वां क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड से परास्त किया? तो अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासकों को परास्त कब परास्त किया गया था और परास्त करके उत्तराखंड से भगाया था? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, 1815 में। नेक्स्ट 88वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका परीक्षा की दृष्टि से। तो कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट 89वां क्वेश्चन, अनंतपाल की धारशिला शिलालेख, अनंतपाल का धारशिला शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, पंवार वंश का इतिहास बताता है। नेक्स्ट 90वां क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य को आपको यहाँ पे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। नेक्स्ट, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। उसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। 92वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो आपने बताना कि इनमें से किसका उल्लेख भारत की जो उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना है उसमें उसका उल्लेख नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, धार्मिक न्याय का। ये सामाजिक न्याय का भी है, राजनीतिक न्याय का भी है, आर्थिक न्याय का भी है, पर धार्मिक न्याय का नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धार्मिक न्याय। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी। तो काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना कब की गई थी? 1739 में की थी। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका क्या बोलते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको ऑलरेडी कराया जा चुका है। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, 112। नेक्स्ट 95वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना इंपॉर्टेंट है आपका, किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, 2009 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? यह आपने बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोगों से जमा प्राप्त करना। तो ये आपका केंद्रीय बैंक जो आपका रिजर्व बैंक होता है उसका कार्य नहीं है। बाकी ये नोट निर्गम करना, सरकार का बैंकर, अंतिम ऋणदाता, ये सारे आरबीआई के कार्य हैं। बट लोगों से जमा प्राप्त करना ये आरबीआई का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 97 में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सम्मिलित करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप में बताना है कि एसडीआई में क्या आपका सम्मिलित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रति व्यक्ति आय को इसमें लिया जाता है। नेक्स्ट 98वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2009 में हुई थी। नेक्स्ट अगला 99वां क्वेश्चन, वीजीए का पूर्ण रूप है। तो आपने बताना है कि वीजीए का पूर्ण रूप आपने बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका पूर्ण रूप है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आया था वह आया था, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका परीक्षा की दृष्टि। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई थी वो 25 दिसंबर 2014 से हुई थी। तो देखिए ये था डिटेल्ड आपका उसका सॉल्यूशन आपका आबकारी और परिवहन सिपाही का जो 2021 में हुआ था। इसी तरह का आपका पेपर इस बार भी रहने वाला है। बस ये है कि जो करंट अफेयर्स है वह आज के समय के अनुसार पूछा जाएगा। बाकी जो क्वेश्चंस का लेवल है इसी तरह का रहने वाला है। देखिए रीजनिंग का जो रीजनिंग की जो क्लासेज है वह मैं ऑलरेडी रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ अपने चैनल पे। आप रीजनिंग वहां से उसको देख सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स की क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, तो आप करंट अफेयर्स भी वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ समय टाइम टू टाइम। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए तो वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वह जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उनको वहाँ पे मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं जो भी नोट्स आपको चाहिए। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलरली मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।